हेलो दोस्तों, क्रिकेट फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है और इस पहले टेस्ट के 30 सेशन में ही भारत ने कैरिबियाई बल्लेबाजों को ढेर कर दिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। फिर निगाहें भारतीय सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी पर टिक गई। कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक ऐसा बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था जो पिछले 1 साल से लगातार चर्चा में रहा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब 21 साल का यशस्वी जायसवाल नाम का यह लड़का पानी पूरी बेचकर अपना खर्चा जुटाता था। आज़ाद मैदान पर टेंट में उसकी रातें गुजरती थी। वक्त ने पलटी मारी और बुधवार को वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले कदम बढ़ा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए वह क्रीज तक पहुंचा। अंपायर से कार्ड लेकर जब उसने पहला स्ट्राइक लिया तो यह तो समझ में आ गया था कि इस खिलाड़ी में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। लेकिन फिर शुरू हुआ संघर्ष। टेस्ट क्रिकेट में पहले रन का वेस्ट इंडीज़ के बॉलिंग अटैक में ऐसी धार नहीं थी जो इंडिया अंडर 19 और आईपीएल में अपनी धाक जमा चुके यशस्वी को परेशान कर सके। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पहले रन का अलग दबाव होता है। यदि इसकी अहमियत समझनी हो तो श्रीलंका के पूर्व ओपनर मारवन अटापट्टू से पूछिए। टेस्ट कैरियर की शुरुआत भारत के ही खिलाफ नवंबर 1990 में की थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अपना खाता खोलने के लिए उन्हें करीब 2 साल इंतजार करना पड़ा। अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में वे शून्य पर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने भी 6 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिखा। पारी की अगली 12 गेंदें रोहित शर्मा ने खेली। यशस्वी दूसरे छोर पर इंतजार कर रहे थे। अब उनके सामने गेंदबाज अल्जारी जोसेफ थे। ओवर की पहली 2 गेंदें उनसे दूर थी। तीसरी गेंद पर पहली बार लगा कि यशस्वी अपने पहले रन के लिए कसमकस कर रहे हैं। फ्लिक उनका पसंदीदा शॉट है। ओवर की तीसरी गेंद इस शॉट के लिए माकूल डिलीवरी थी, लेकिन हड़बड़ाहट में यशस्वी आउट होते होते बचे। गेंद तीसरी स्लिप के हाथों से थोड़ी दूर रह गई। अगली गेंद पर दबाव स्पष्ट दिखने लगा। लेग स्टंप के बाहर की गेंदों को वे अक्सर बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हैं, लेकिन चौथी गेंद को उन्होंने छोड़ दिया। 5वीं गेंद शॉर्ट पिच थी और यशस्वी की पहुंच से बाहर थी। इस गेंद पर टीम को बाई के रूप में 4 रन मिल गए, लेकिन यशस्वी अब भी अपना खाता खोलने का इंतजार कर रहे थे। छठी गेंद पर भी उन्होंने रन नहीं लिया और इंतजार लंबा होता गया। अगले ओवर की सभी 6 गेंदें रोहित शर्मा ने खेली। रोहित अब तक 18 गेंद खेलकर 11 रन बना चुके थे, लेकिन यशस्वी के खाते में अब तक एक भी रन नहीं था। एक बार फिर अल्जारी उनके सामने थे। ओवर की पहली ऑफ स्टंप के बाहर थी। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। यशस्वी ने कट लगाने की कोशिश की और आउट होते होते बचे। दूसरी गेंद एक बार फिर उनके पाले में थी। उन्होंने ड्राइव भी अच्छा लगाया, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑफ के हाथों में चली गई। अब तनाव उनके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। क्रीज से थोड़ी दूर हटकर उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की। तीसरी गेंद उन्होंने आसानी से खेली, लेकिन रन नहीं बना पाए। अब तक वे 15 गेंद खेल चुके थे, लेकिन 16वीं गेंद पर उनका इंतजार ख़त्म हो गया। अल्जारी की शॉर्ट पिच गेंद पर उन्होंने हवा में अपर कट लगाया। शॉट कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फील्डर से दूर था और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। पहले रन का दबाव ख़त्म होते ही यशस्वी के ऊपर बन रहा दबाव कम हुआ। उन्होंने अगली गेंद पर फिर एक सिंगल लिया। इसके बाद तो वो अपनी लय में आ गए। दिन का खेल ख़त्म होने तक वे रोहित शर्मा को पीछे छोड़ चुके थे। यशस्वी कितने आत्मविश्वास से खेल रहे थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले दिन जो आखिरी गेंद उन्होंने खेली, स्वीप लगाकर चौका मारा। अपनी पहली पारी में 73 गेंद खेलकर 6 चौकों की मदद से अब तक 40 रन बना चुके थे। फिर आई बात दूसरे दिन की। दूसरे दिन का जब खेल शुरू होता है तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि एक 21 साल का लड़का क्रीज पर खेल रहा है। दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक यशस्वी जायसवाल ने 350 गेंदों का सामना किया और 143 रन बनाए। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगा दिया। अभी तक पहले टेस्ट की बात की जाए तो भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। भारत ने दूसरे दिन का मैच खत्म होने तक 2 विकेट पर 312 रन बना दिए हैं और उसमें भी यशस्वी जायसवाल अभी क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ विराट कोहली भी। विराट कोहली अभी 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।
क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।